वेलकम दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर मैं अपने चैनल हमीरपुर जी के ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक साइंस बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों ये हमारा टॉपिक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। दोस्तों इस टॉपिक से दोस्तों सभी एग्जाम में एक नंबर तो आपसे पूछा ही जाता है। दोस्तों इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। कौन सा रुधिर वर्ग सार्वभौमिक प्रापक है? इसका मतलब दोस्तों कि कौन सा रुधिर वर्ग जो सार्वभौमिक सर्वग्राही होता है, जो सभी रुधिर वर्गों का समूह जो होता है उसमें से सर्वग्राही कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो ए बी रुधिर वर्ग होता है वो सभी वर्गों के रुधिर को ग्रहण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी रुधिर वर्ग। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mm Hg होता है मानव के लिए समान रुधिर चाप। तो ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mm Hg। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सबसे व्यस्तम मानव अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। ऑप्शन नंबर बी, हृदय। रुधिर के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस पशु के संदर्भ पर हुई थी? दोस्तों जो आरएच घटक होता है इसकी खोज बंदर के संदर्भ में हुई थी। बंदर पर ही सर्वप्रथम आरएच घटक की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, बंदर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो लोहा आयरन होता है वो पाया जाता है। दांत और, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहा। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारे दांत और अस्थि होते हैं वो कैल्शियम से बने, तो इसको मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम धातु की आवश्यकता होती है दांत और अस्थि को मजबूत बनाने के लिए। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। दोस्तों बात करें जो ऑप्शन नंबर बी की, एडवर्ड जेनर है, इन्होंने सबसे पहले ही चेचक के टीके का निर्माण किया था। इन्होंने ही चेचक के टीके की खोज की थी। दोस्तों बात करें जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने जो है विद्युत त्वरित चालक होता है दोस्तों, जो बिजली गिरती है आकाश से, इससे बचाव के लिए इन्हें त्वरित चालक की खोज की थी। किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है? दोस्तों मानव शरीर में हृदय स्पंदन गति कितनी होती है? तो आपको पता होगा 72 से 75 बार प्रति मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 बार प्रति मिनट। दोस्तों यदि ऑप्शन में 72 या 75 नहीं दिया है तो जो इसके निकट होता है उसी को हम प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन गति मान लेते हैं। यदि दोस्तों 76 दिया होता या 77 दिया होता या 70 न दिया होता तो इसी को हम ऑप्शनल के हिसाब से दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, कहाँ नष्ट हो जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, तो लाल रुधिर कणिकाएं स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं, प्लीहा में। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिनों तक लाल रुधिर कणिकाएं जीवित रहती हैं। किस रुधिर समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं? इसका मतलब इनमें से कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ नेगेटिव। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ओ जो होता है हमारा रुधिर वर्ग सर्वदाता कहलाता है, ए बी सर्वग्राही। दोस्तों इसमें ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओ नेगेटिव होता है
वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ओ नेगेटिव। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, लगभग 300 ग्राम होता है मानव हृदय का वजन। लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, अस्थि मज्जा में होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित। रुधिर समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो विलियम हार्वे हैं, इन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, और जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने रुधिर समूह की खोज की थी। जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, कार्ल लैंडस्टीनर। और जो हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से हृदय की स्पंदन ध्वनि होती है। दोस्तों जो हमारा हृदय धड़कता है उसकी ध्वनि कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी ध्वनि होती है लबडब। ऑप्शन नंबर ए। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों बात करते हैं जो हमारा जो लैक्टोमीटर होता है, इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों ये दूध की शुद्धता की माप करता है। जो बैरोमीटर होता है, ये वायुमंडलीय दाब की माप करता है। जो हमारा ईसीजी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी तो ये जो हमारे हृदय की गतिविधियों को मापता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र होते हैं। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? जो दोस्तों हमारा रक्त होता है, वो लाल किसके कारण होता है? उसका जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होता है, हीमोग्लोबिन। इसके कारण ही हमारा रुधिर जो है लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों जो हीमोग्लोबिन के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के अभाव में हमारा एनीमिया रोग होता है, जिसे हम रक्त की कमी कहते हैं। दोस्तों घेंगा किसकी कमी से होता है? दोस्तों घेंगा जो होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। जो हमारे दोस्तों बात करते हैं रतौंधी होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों यदि आपको विटामिन से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से चेकआउट करके विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव रुधिर का लाल रंग क्यों होता है? दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रुधिर का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। निम्न में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर बिम्बाणु जो होते हैं रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा विकार है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? दोस्तों अब दोस्तों इन ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में छुपा है जो अस्थि अर्थात हड्डियों से संबंधित बात कर रहा है, तो हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये हमारे अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस रोग के कारण। किस वर्णक के कारण शरीर में रुधिर नहीं जमता? दोस्तों आप तो जानते होंगे कि जो शीत ऋतु में जो है देखते हैं कि अगर अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो बाहर जल जम जाता है, तो लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो है रुधिर नहीं जमता है। किस कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण सर्दी में भी रुधिर इसके कारण जमता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर रुधिर नहीं जमता है। भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। किसके द्वारा रोका जाता है? तो इसके द्वारा होता तो वाल्व के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, वाल्व के द्वारा रोका जाता है। भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध जब प्रभावित होता है, इसके वापसी प्रभाव को वाल्व के द्वारा रोका जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वाल्व के द्वारा। दोस्तों यदि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल हमीरपुर जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।